हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बुल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। क्या मतलब? देखो सुनो, जैसे आपको ये दिख रहा है फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें हमने इस टाइप का एक वो बनाया है। क्या बोल रहे हैं इसे? टेरेस बोल रहे हैं। टेरेस जो किसका बना हुआ है? सीढ़ियों का बना हुआ है, स्टेप्स बने हुए हैं इसमें, सीढ़ी की उसका है, जहां पे मतलब मान लो ऑडियंस में बैठ के क्या करेगी? मैच देखेगी। ठीक, तो इसने बोला है यहाँ पे कितने स्टेप है? 15 स्टेप है। पहली बात तो ये समझो, कितने स्टेप है? 15 स्टेप है। ईच ऑफ विच, जिसकी लंबाई कितनी है? देखो ये लंबाई है, लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक, और ये बनाया गया किससे? कंक्रीट से। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, रोड़ी, डस्ट, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, इन सब से मिलकर बनाया। ईच स्टेप हैज अ राइज, हर स्टेप में राइज मतलब हाइट कितनी है उसकी? ठीक है, सुन लो, लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक, और स्टेप की राइज मतलब हाइट कितनी है? हाइट है 1/4 मीटर। देखो दे भी रखा है यहाँ पे, ये 1/4 ऐसे है इसकी हाइट। ठीक, और इसकी ट्रेड मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? 1/2 मीटर। ब्रेथ कितनी है यहाँ पे? 1/2 मीटर, चौड़ाई इतनी है। ठीक, सी फिगर देखने के बोला कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस पूरे टेरेस को बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा उसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो बन रहा है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे देखो, ये कैसी शेप है बताओ, और ऊपर जैसे ऐसे भी है, देखो ऐसी शेप ऐसे बन रहा है। ये कैसी शेप है बताओ? ये क्यूबॉइड नहीं है। ये अगर मैं इस छोटे से को देखूं यहाँ पे इतने को, ये क्या बन रहा है? क्यूबॉइड नहीं बन रहा। ठीक, और यहाँ पे मतलब लगेगा अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? क्यूबॉइड का। तो मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा। अगर मैं इस पहले स्टेप का, वैसे स्टेप स्टार्ट तो यहाँ से होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को यहाँ से कराऊंगा, यहाँ से जल्दी समझ में आएगा। ये जो पहला स्टेप है इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा? वो है मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना पड़ेगा? क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच मुझे पता है। देखो ये एल कितना है यहाँ पे? 50, बी कितना है? 1/4, और हाइट कितनी है? बी कितना है? 1/2, बी है यहाँ पे 1/2, और हाइट कितनी है? 1/4। बोलो ठीक। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे काटो, कितने बारे में कटा? 25 बारे में, तो मेरा आंसर आया 25/4, 25/4 मीटर क्यूब में आएगा आंसर, क्योंकि तीनों मीटर है तो वॉल्यूम किसमें आता है? मीटर क्यूब। तो आपके पहले स्टेप का वॉल्यूम है V1 है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकलेगा? देखो सुनो, V1 समझ गए? V1 कितना आया लिख दो यहाँ पे, V1 आया 25/4 मीटर क्यूब। अब बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो इधर, अगर मैं अपने सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, देखो सेकंड स्टेप कहां पर है? यहाँ पे सेकंड स्टेप ये देखो, यहां से यहां तक ये रहा। ठीक, पहले वाले स्टेप को तो निकाल चुका ऊपर वाले का, तो सेकंड स्टेप ये है यहाँ पे। ठीक, तो ये वाला बॉक्स कैसा बन रहा है? देखो गौर से, ऐसे बन रहा है, इस टाइप से, मगर इसमें इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो डबल नहीं हो गई है। पहले यहां से यहां तक की चौड़ाई, अब ये और आ गई। पहले चौड़ाई इतनी थी ऊपर वाली सीढ़ी की फर्स्ट स्टेप की, अब ये और आ गई, तो डबल हो गई ब्रेथ। तो इस वाले केस में जो ब्रेथ है डबल हो जाएगी, तो ब्रेथ अब क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1/2 मीटर, डबल हो गई। 2 से 2 काटा, कितना आया? 1 मीटर आ गया। कितना आ गया? 1 मीटर। तो आप क्या करोगे? फिर से आप वॉल्यूम निकालोगे V2, वो क्या होगा? L B H, L कितना है? 50, B कितना है यहाँ पे? 1, और हाइट कितनी है? 1/4। कितना आया? सोल्व होके ये कटिंग हो जाएगा, कितना आएगा? 25/2, यह है 25/2। बोलो ठीक। ये आ गया आपका V2 लिख लो, कितना आया? 25/2 मीटर क्यूब। ठीक, अब निकालता हूं V3, आपको एक V3 और निकाल के दिखाता हूं। V3 में क्या होगा देखो, बताओ। V3 में थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। क्या एक्सटेंड हो जाएगा? देखो इधर V3 यहां से यहां तक है, तो उसमें देखो 1
2 3 बार आ चुका है। तो जैसे ये था उसमें क्या होगा, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा इतना ऐसे। तो उसमें देखो ब्रेथ 1 2 3 बार आ गई, मगर एक बताओ हाइट सेम रही और लेंथ भी क्या रही, सेम रही। हर केस में हाइट और लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस क्या बढ़ती रहेगी, बार बार विड्थ बढ़ती रहेगी, चौड़ाई। अब यहाँ पे विड्थ क्या हो गया, 3 गुनी हो गई है, तो 3 इंटू 1/2 तो कितना होगा 3/2 मीटर। क्योंकि देखो सिर्फ चौड़ाई बदल रही है, चौड़ाई ही चेंज हो रही है, विड्थ ही चेंज हो रही है, लंबाई तो बार बार वही रह रही है और इसकी हाइट भी बार बार वही है। देखो सीढ़ियों की हाइट तो उतनी है, कहीं भी चले जाओ, मगर अगर मैं इस वाली सीढ़ी की बात करूं इसकी देखो चौड़ाई कितनी बढ़ गई है, मगर लंबाई वही रही और हाइट भी वही रही। अब यहाँ पे ये आ गया, फिर निकालो V3 क्या होगा, LBH, फिर से बस B बदल जाएगा, 50 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट 1/4, ये 2 से कट रहा है, फिर दोबारा 25 इंटू 3 नीचे 4, कितना आ गया 75/4 मीटर क्यूब। तो मेरे 3 टर्म आ गए, 25/4, 25/2, 75/4। क्लियर। ये आपकी बन रही है एपी। क्या बन रही है, एपी। देखो बताऊं कैसे बन रही है, इन दोनों को माइनस करना, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, 25/2 माइनस कितना 25/4, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 50 माइनस 25 कितना आया 25/4 आया। इन दोनों को माइनस करना, V3 और V2 को, 75/4 माइनस 25 एलसीएम लोगे 4 ही रहेगा, तो 75 ये 50, देखो ये 25/4 माइनस पर कितना आ रहा है, ये भी 25/4, ये आपकी एपी बन रही है। ठीक, तो 25/4, 25/2, 75/4, तो मेरी एपी बन गई है, क्या बन गई है 25/4, 25/2, 75/4, ये बन गई है एपी। वॉल्यूम चल रहा है एक तरीके से, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अब मुझसे बोला था इस कॉन्क्रीट में पूरा कितना वो चाहिए, कॉन्क्रीट कितना चाहिए, कितना वॉल्यूम होगा, तो ये सारे वॉल्यूम अलग अलग निकाल के मैं क्या कर दूं, ऐड ना कर दूं, मगर ये बन गई एपी, तो एपी का ही फॉर्मूला लगा दो सम इसमें। और ये कितने स्टेप है इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोल रखा कितने स्टेप है 15, तो मेरा n कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा मेरे पास 15। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, जो V1 है वो कितनी है 25/4, d कितना आया, d अभी मैं निकाला दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ, A2 माइनस A1, A2 कितना है ये रहा 25/2 माइनस A1 कितना है 25/4, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, और इस 2 को 4 कैसे बनाऊं, 2 से इंटू तो 50, कितना आ गया 25/4 आ गया, तो ये मेरा d आ गया, d कितना है 25/4, d भी मिल गया, a भी मिल गया, और n तो है ही है यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, पूरा वॉल्यूम निकालना है सारा, तो सारे वॉल्यूम को क्या करूंगा मैं, सम करूंगा, तो कर दो, SN का फॉर्मूला लगाना है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे n कितना है, n है मेरे पास 15/2, 2 इंटू a कितना है 25/4 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, d कितना है 25/4, सारी वैल्यू पुट करिए मैंने यहाँ से देख के, बस अभी सॉल्व नहीं करा, n की जगह पे n, a की जगह पे a, n की जगह पे n, d की जगह पे d, आप सॉल्व कर लो। 15/2 कटिंग करूं, कटिंग मत करो, इससे काटोगे फिर एलसीएम लोगे फिर वही दिक्कत आएगी, चलो काट दो, 2 2 जा 4, क्योंकि वहां भी कट रहा है 25/2, ये कितना बचा यहाँ पे 14, और ये 25/4 है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने काट दिया। ये कितनी बार में कट हो रहा है 2 7 जा 2 2 जा, अब जो बचा उसे लिखो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे थोड़े टिपिकल और सोचने वाले होंगे। 15/2, अब देखो यहाँ पे, यहाँ 25/2 बचा और यहाँ 7 भी है, 25 7 जा इंटू कर दो, 25 7 जा 175, 175, क्योंकि 25 8 जा होता है 200, और नीचे 2 है, और यहाँ पे कितना है 25/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 15/2 एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 200, बोलो ठीक, ठीक है, 2 से कट होगा कितना 100, फिर 2 से कट होगा कितना आएगा 50, 50 किस में इंटू 15 में, तो कितना आएगा 15 5 75 मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब चल रहा है किसमें, मीटर में चल रहा है, और वॉल्यूम निकालोगे तो किसमें चलेगा, मीटर क्यूब में। तो इसमें मुझे कितना कॉन्क्रीट चाहिए, मुझे कॉन्क्रीट चाहिए 750 मीटर
क्यूब। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 5 डन। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज खत्म होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैप्टर 5 पूरा फिनिश हो चुका है। आपको कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।